अस्सलाम वालेकुम। आज इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस को पहले तफसील में जानने से पहले जो है हम इसकी वर्ड के ऊपर देख लेते हैं कि इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब क्या है। जब हम सिंपली इस वर्ड को एनालाइज करते हैं जूरिस्प्रूडेंस को, तो ये दो लैटिन वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है। एक है जूरिस जिसका मतलब है लॉ, एंड सेकंड है प्रूडेंशिया मतलब नॉलेज, स्किल या फिर स्टडी। अगर कलेक्टिवली इस वर्ड की जूरिस्प्रूडेंस की हम मीनिंग निकालें तो इसका मतलब बनता है नॉलेज, स्किल या फिर स्टडी ऑफ लॉ, के कानून के बारे में आप कोई मालूमात हासिल करें या फिर कानून को पढ़ें या फिर कानून के बारे में आप अपने अंदर कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करें, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है। इसमें जो क्या होता है कि हम सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स जो है जो कि एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किए गए हैं, जो लॉ के अंदर मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, वो हम जो है जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक सब्जेक्ट है जो कि सपोर्ट करता है लॉ को डिफ़ाइन करता है। ठीक है। ये खुद एक लॉ नहीं है लेकिन ये लॉ को डिफ़ाइन करता है, इसका सब्जेक्ट मैटर भी लॉ ही है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या कोई भी दूसरे जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें पहले आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आपको प्लस अगर आप मैथ की बात करें तो आपको पहले साइंस के बारे में बताया जाएगा, डीमास रूल के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर आप यही चीज़ केमिस्ट्री में ले आएँ तो आपको जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड जो फार्मूलाज वगैरह हैं वो पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद आपको जो है लैब की तरफ लेकर जाया जाएगा। अगर आप यही चीज़ फ़िज़िक्स में ले आएँ तो फ़िज़िक्स में पहले आपको थ्योरीज़ वगैरह पढ़ाई जाएंगी कि एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया जाता है, लॉज वगैरह पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद जो है आप चीज़ों को एनालाइज करना, फिज़िकल जो कॉन्सेप्ट हैं उनको एनालाइज करना आप स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से लॉ को पढ़ने से पहले लॉ की बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक नॉलेज है वो डेवलप करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब जो हमारा 5 ईयर्स प्रोग्राम है उसमें जो है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंटरमीडिएट करके आ जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आप जितने भी लॉज आगे जाके पढ़ेंगे, आपका पीपीसी है, सीआरपीसी जो कि क्राइम से डील करते हैं, मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो, उसके बाद सीपीसी हो गया आपका, या दूसरे जो भी लॉज इनेक्टमेंट्स वगैरह आपकी आती हैं, उनमें कुछ चीज़ें बहुत कॉमन पाई जाती हैं। वो है इंटरप्रिटेशन हो गया, लेजिस्लेशन कैसे होती है, लॉ कौन बनाता है, लॉ की सोर्सेज कौन कौन सी होती हैं। एक तो पार्लियामेंट होगी, उसके अलावा भी लॉ की सोर्सेज होती हैं जो कि हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं। और उसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी लॉज की तरफ चले जाएं तो ऑनरशिप क्या होती है, राइट्स क्या होते हैं, रॉन्ग्स क्या होते हैं, टॉर्ट्स क्या होता है, और लॉ में जो है लॉ की काइंड्स कौन सी होती हैं, लॉ की सोर्सेज कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं लॉ की, वो सब्जेक्ट्स की तरफ जाने से पहले हम जूरिस्प्रूडेंस में ये सारी बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। अगर हम सिग्निफिकेंस की तरफ जाएं जूरिस्प्रूडेंस की, तो इसको जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये खुद एक लॉ नहीं है, लेकिन ये लॉ के बारे में हमें बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग जो है वो देता है। ये सब्जेक्ट मैटर जो इसका बिल्कुल लॉ है, ये सारी जो भी चीज़ हम जूरिस्प्रूडेंस के अंदर डिस्कस करेंगे वो लॉ से रिलेटेड होगी, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होगी। इसका मकसद जो होता है वो ये है कि लॉ को डेवलप किया जाए, लॉ को इवॉल्व किया जाए, और कौन से ज़राए होते हैं, कौन सी ऐसी सोर्सेज होती हैं जिनके ज़रिए लॉ बनता है, लॉ की इवोल्यूशन होती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल छोटी सी अगर एग्जांपल दे दूँ, लेजिस्लेशन हो गया, आगे जाकर हम पढ़ेंगे, कस्टम्स हो गया हमारा, प्रेसिडेंट्स वगैरह हो गए, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं लॉ को डेवलप करती हैं, लॉ को इवॉल्व करती हैं। उसके अलावा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें बताता है, जैसे मैंने बताया राइट्स क्या होती है, रॉन्ग्स क्या होते हैं, और ऑनरशिप क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा जो है इसको लॉ की ग्रामर भी कहा जाता है। ग्रामर इस तरीके से कि आपको जो है जैसे एक लॉ जो है असम्बली में बन तो गया, लेकिन उसको आपने इंटरप्रेट किस तरीके से करना है, सही तरीके से कैसे उसको आपने अप्लाई करना है, ये सारी जो आइडियाज़ जो लॉ बनाने के पीछे मकासद वगैरह थे वो सारे आपको जूरिस्प्रूडेंस के अंदर बताए जाते हैं। इसके अलावा इसको कानून की आँख भी कहा जाता है, आई ऑफ लॉ भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये लॉयर्स और जो भी हमारे जजेस वगैरह होते हैं, या जो भी इस फील्ड से रिलेटेड होते हैं, जो स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, उनको लॉ की जो है सही इंटरप्रिटेशन, सही जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में मदद देता है। फॉर एग्जांपल एक जज के पास केस आ गया है, ठीक है, अब उस केस के फैक्ट्स को देखकर वो लॉ को उठाएगा, लॉ को इंटरप्रेट करके उन फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेगा, फिर जाके वो एक ओपिनियन पर पहुंचता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो वर्ड्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते,
ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फिर वो इंटरप्रिटेशन जो है वो आ जाती है कि इसको आपने सही तरीके से कैसे इंटरप्रेट करना है। मतलब कि जब ये लॉ इनेक्ट हो रहा था उसकी वजूहात क्या थी, किस वजह से लॉ बना। अगर आपको वर्ड्स क्लियर नहीं है तो आप उन रीजंस की तरफ जाएंगे। इस तरीके से डिफरेंट रूल्स होते हैं इंटरप्रिटेशन के, जो कि हम आगे जाके मानेंगे पढ़ेंगे। मतलब कि अगर सिंपल ये कि आपको जो इंटरप्रिटेशन, आपने लॉ को अप्लाई कैसे करना है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम जो है इस जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं। अगर हम जूरिस की बात की करें तो डिफरेंट जूरिस का जो है डिफरेंट ओपिनियन होता है, क्योंकि हर कोई जो है अपनी नॉलेज, अपने लेवल के हिसाब से, अपनी कॉन्शियस के हिसाब से जो है अपनी थ्योरीज देता है। तो इसी तरीके से जो हमारे पास मुख्तलिफ जूरिस हैं, उन्होंने अपने मुख्तलिफ ओपिनियन दिए। एक जो है एक ओपिनियन देता है, दूसरा उसको क्रिटिसाइज़ करके या कुछ उसमें एडिशन करके या कुछ फर्दर रिसर्च करके जो है अपनी एक थ्योरी दे देता है। तो इसी तरीके से 3 डेफिनेशन जो है यहाँ पर हमने जो इम्पोर्टेंट है वो रखी हैं। जॉन ऑस्टिन जो है, जो कि बहुत फेमस जूरिस्ट हैं, उन्होंने जो है इसको पहली मर्तबा साइंस का नाम दिया। उन्होंने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस इज़ द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ से उनका मुराद ये था, उनका मकसद ये था कि लॉ वो है जो अभी है, ये नहीं कि आप लॉ कैसा होना चाहिए। मतलब मोरालिटी से इसको उसने बिल्कुल अलग कर दिया, नेचुरल लॉ से उसने इसको बिल्कुल अलग कर दिया। उसने कहा कि लॉ जैसे कोई एक असेंबली ने लॉ बना दिया और एक डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया, जो उस डॉक्यूमेंट में लिखा है वही लॉ है, उसके अलावा कुछ भी लॉ नहीं है। उनका ये कॉन्सेप्ट था। तो बेसिकली ये एक उनका साइंटिफिक ओपिनियन था, क्योंकि साइंस जो होती है आप उसको फैक्ट्स से, एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। सेलमेंट जो था, सेलमेंट ने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस इज़ द स्टडी ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। सिविल लॉ से उसका मुराद ये था कि वो लॉ जिसको कोर्ट्स यूज़ करती हैं जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए, जस्टिस को बरकरार रखने के लिए, उस लॉ को जो उसको जो है उसकी जो स्टडी होती है वो हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो कीटोन था, कीटोन ने कहा कि द स्टडी एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, के जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, लॉ नहीं बल्कि प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जो बेसिक्स होती हैं लॉ की, उनकी स्टडी, उनकी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो है उनके बारे में हम जो है जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ते हैं। तो इससे हमें जूरिस्प्रूडेंस की अहमियत ये मालूम हुई कि अगर किसी इंसान को जो है किसी सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप रखनी है, अगर कोई चाहता है कि मैं लॉ के ऊपर ग्रिप रखूँगा, तो उसे सबसे पहले जो है जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर ग्रिप रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको एक तो इंटरप्रिटेशन बताता है, दूसरा जो भी आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे जो है इसमें आपको अवेलेबल मिलेंगे। जब तक आपने जूरिस्प्रूडेंस को नहीं समझा उस तब तक जो है आप लॉ को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।